रायपुर लिए चलता हूं, जहां रायपुर में गोयल ग्रुप अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए हमेशा आगे रहता है और इसी कड़ी में श्री बजरंग पावर और इस्पात लिमिटेड 2 ट्रॉमा एम्बुलेंस डोनेट करने जा रहा है और अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद जो लागत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एम्बुलेंस में वेंटिलेटर और आपातकालीन सेवा के लिए सभी सुविधाएं हैं। सीएम भूपेश बघेल, ये देखिए तस्वीरें आप कि यहाँ 2 अस्पतालों को, अलग अलग संस्थाओं को यहाँ हम प्रदान करने जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ। मुख्यमंत्री तो उपाध्याय हॉस्पिटल रायपुर और दूसरा भानु प्रतापपुर कांकेर जिले की जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर ये एम्बुलेंस जाने वाली है और इन दोनों एम्बुलेंस को गोयल ग्रुप कंपनीज इसे रवाना करने वाले हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा सर, आप एक बार इंस्पेक्शन जरूर करें। और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ में हैं, उन्होंने बताया कि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में ये पूरी तरह से सक्षम है। ट्रॉमा सेंटर एक चलता फिरता एक राहत प्रदान करने वाला केंद्र है, तो आप प्लीज इसका जरूर जायजा लें। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ में। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप इस बारे में बताते जाएंगे। आइए। ये स्टेट ऑफ आर्ट एम्बुलेंस है सर, जिसमें कि सारी फैसिलिटीज लगी हुई हैं, स्पाइन बोर्ड से लेके इमरजेंसी ट्रॉमा क्रैश हार्ट से लेके ये इन्फ्यूजन पंप है, मॉनिटर है, वेंटिलेटर की सुविधा है और 2 ऑक्सीजन बड़े सिलेंडर इसमें रख के एक साथ में दिया जा सकता है। ये दोनों मतलब एक यहाँ रहेगी, एक भानु प्रतापपुर जाएगी अपने माइंस के हिसाब से। चलिए 30-30 लाख रुपए की आई है एक। तो वक्त है जब मुख्यमंत्री जी इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और भानु प्रतापपुर सुदूर अंचल, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार शासन ने भी काम किया है और ऐसी संस्थाओं को गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज भी अपनी ओर से सहयोग प्रदान करते हुए अपने दायित्व का निर्वाह करें और हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री जी अब इन्हें रवाना करेंगे। तो लीजिए, ये वो क्षण है अपने उत्तरदायित्व का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते हुए उपाध्याय हॉस्पिटल रायपुर को ये एम्बुलेंस रवाना हो रही है और इसके साथ साथ पीछे पीछे आप देख रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानु प्रतापपुर कांकेर जिले का स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर ये एम्बुलेंस रवाना हो चुकी है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछता हूं, मुख्यमंत्री जी, सबने मिलकर काम किया, आपने भी संकल्प लिया था और सबसे सहयोग की अपील की थी और गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने दायित्व को एक बार फिर निभा रही है। ये काफी मददगार सिद्ध हो सकते हैं। छोटी सही लेकिन एक ईमानदार कोशिश। बहुत बहुत बधाई। और सुदूर अंचलों में इसकी बहुत आवश्यकता है, जहां कोई बीमार पड़ जाए या दुर्घटना हो जाए, ऐसे समय में जो मेडिकल सपोर्ट की जो आवश्यकता है, तो इस एम्बुलेंस में सारी सुविधाएं हैं, जिससे जीवन रक्षक बहुत सारे इक्विपमेंट उसमें लगे हुए और उसे निकट के हॉस्पिटल पहुंचाने में वो बड़ा सहायक होगा। इससे संकट के समय में जान बचाने में ये सहायक होगी। मैं बहुत बधाई देता हूँ जी। आप चाहेंगे कि और भी लोग इस दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि अभी बहुत आवश्यकता है। जब एक ग्रुप शुरू किया है तो फिर धीरे धीरे दूसरे ग्रुप भी शुरू करते हैं, तो ऐसा कार्य है, पुनीत कार्य है, जिससे कोई शुरू करे तो और लोग भी इसे प्रेरित होते हैं। तो बहुत अच्छा काम हुआ है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ जी। बस एक छोटी सी बात, आज ही आपने समीक्षा भी की है, आपको लगता है कि अभी ऐसे बहुत सारे प्रयासों को मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि तीसरी वेव के मुहाने पर पूरा विश्व खड़ा है। ओमिक्रॉन के शिकायतें देश में भी सुनाई दे रही है और निश्चित रूप से बचाव में ही सुरक्षा है। हम सबको इसका ध्यान रखना होगा और मैंने आज सीएस के आरडीसीएस और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब की मीटिंग मैंने की, ताकि इससे कैसे बचा जा सके। इस मामले में अन्य विभाग के अधिकारियों से बात कर, संगठनों से भी बात करके सुझाव लें और फिर पुटअप करें जी। बस एक छोटी सी बात सर, गोयल ग्रुप कंपनी के चेयरमैन सुरेश गोयल सर भी हमारे बीच में हैं। सर, ये जो सोच है, जो संकल्प था, ये पूरा हुआ है? मुख्यमंत्री जी ने इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद हमें समय दिया। मैं चाहता हूँ आप भी कुछ जरूर कहें। मैं तो धन्यवाद दूंगा भैया का, ये इन्हीं का ग्रुप है, कोई मेरा ग्रुप नहीं है ये। मुख्यमंत्री जो है वो परिवार का मुखिया भी होता है और प्रदेश का भी होता है जी। इन्होंने समय दिया इनको पता है इसका क्या उपयोग होने वाला है जी। और हम आगे भी विश्वास दिलाते हैं। पहले भी हमने 12,000 वैक्सीन लगवाई थी और कंपनी के खर्चे से लगाई थी और आगे भी जैसा आदेश होगा, जैसी जरूरत होगी, हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और बहुत बहुत इनका धन्यवाद जो इन्होंने समय दिया हमको।
बाकी कैमरे की। जी सर, आपको कल जो शुभ अवसर है उसके लिए भी हम पूरी टीम की तरफ से हृदय से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, अभी पता चला हमें। और दूसरा सर, नव वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी ठीक है भैया, धन्यवाद सर। पहुंचकर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस समय रिबन काटकर, ये तस्वीर देखिए, एम्बुलेंस का उद्घाटन और रिबन काटकर एक प्रयास गोयल ग्रुप की तरफ से। और गोयल ग्रुप अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए हमेशा से आगे रहता है और उसी का एक उदाहरण यहां पेश किया गया, एक सार्थक प्रयास यहां किया गया। और इसी कड़ी में श्री बजरंग पावर और इस्पात लिमिटेड 2 ट्रॉमा एम्बुलेंस डोनेट करने आज गया। और ये देखिए तस्वीरें कि जिम्मेदारी भरा कार्य सर। आज इस जो एम्बुलेंस रवाना हुई है सेवा के लिए, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इतने व्यस्त समय में भी उन्होंने समय निकालकर और इस पुनीत कार्य में हिस्सा लिया। और आपको बता दें कि गोयल परिवार हमेशा जो CSR करता है उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि जन सेवा हो, शिक्षा हो या स्वयं रोजगार योजनाएं हो। इस तरीके के CSR में ही उनकी हमेशा इच्छा बनी रहती है। और जो आगे भी हम यही प्रयास करेंगे कि जितना CSR हो उसमें स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या स्वयं रोजगार हो। और मैं आगे सभी को उम्मीद करता हूं और अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इसी तरीके की सेवाएं देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो एक छोटा सा ईमानदार प्रयास है और ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से एक बड़ा कारवा बनता है। उम्मीद करेंगे कि जो कार्य आज गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने शुरू किया है, जिस इच्छा और जिस अपेक्षा के साथ हमने इन 2 एम्बुलेंस को यहां से रवाना होते देखा, वो अपने उद्देश्यों में पूरी तरह कामयाब रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह एम्बुलेंस की सौगात आज 2 अस्पतालों को मिली, उपाध्याय हॉस्पिटल रायपुर और ये दूसरी एम्बुलेंस आप देख रहे हैं भानु प्रतापपुर के स्वास्थ्य केंद्र को ये गई। और ये तस्वीरें उस समय की जब बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज इन दोनों एम्बुलेंस के उद्घाटन के मौके पर रिबन काटा, हरी झंडी दिखाई और उसके बाद गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज की तारीफ करते हुए कहा है कि हम सभी को एक सार्थक प्रयास करना है। ये CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कंपनी के कार्यों का एक समूह होता है जो ग्राहकों के लिए, कर्मचारियों के लिए, शेयरधारकों के लिए, समुदायों के लिए, या ये कहें कि समाज के हितों को समझते हुए उन पर काम करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार, इस पर गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज हमेशा से काम करती आई और आज भी उसी का एक उदाहरण समाज हित में स्वास्थ्य के तौर पर यहां पेश किया है। जरा वो तस्वीर भी दिखाते हैं हम आपको कि ये एम्बुलेंस आखिर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की हैं। इसके अंदर क्या सुविधाएं हैं, क्या मानक स्वास्थ्य सुविधाओं के तय करके इन एम्बुलेंस को बनाया गया है और क्यों गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इन अस्पतालों को ये एम्बुलेंस दी है, क्या खासियत है। हमारे सहयोगी पुनीत पाठक ने इसका जायजा लिया, जरा आपको दिखाते हैं। कोरोना की 2 वेव्स के बाद अब आहट है तीसरी वेव की, और तीसरी वेव के पहले अपने संसाधनों को चुस्त दुरुस्त करना, चौकस करके रखना, ये समय की मांग है। और इस समय जिस तरह की परिस्थितियां हम चारों तरफ देख रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम अपने संसाधनों को बढ़ाएं और पूरी तरह से मुस्तैद रहें, तैयार रहें। और इस वक्त जिस प्रांगण में मैं खड़ा हूं, आप देख रहे हैं मेरे साथ में यहाँ 2 एम्बुलेंस हैं और ये 2 एम्बुलेंस गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए, मानव सेवा को सर्वोपरि रखते हुए, ये 2 एम्बुलेंस, पहली उपाध्याय हॉस्पिटल रायपुर इसे प्रदान कर रहा है और दूसरी एम्बुलेंस भानु प्रतापपुर जिला कांकेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचने वाली है। और इन दोनों एम्बुलेंस की क्या विशेषताएं हैं, इसे आज हम आपके सामने यहीं पर बताने वाले हैं। इस कठिन काल में जो हम ये एक प्रयास कर रहे हैं, एक छोटा सा ईमानदार कोशिश जो कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है, इसे समझने की बहुत आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, ये जो एम्बुलेंस है और जिस काल में एम्बुलेंस अस्पताल को प्रदान की जा रही है, कितना उपयोगी ये सिद्ध होगी?
ये जो समय है अभी जस्ट ये मान के चलिए कि तीसरी वेव जो है वो दस्तक देने वाली है और हम इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। पिछली दोनों वेव्स के दौरान मरीजों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी सारी समस्याएं आई थी, क्योंकि ऐसे संसाधन जिनमें कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो और मरीज को 2, 4, 5 घंटे 6 घंटे अगर हमको ट्रांसपोर्ट करना है तो ऐसी अवस्था में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो ये जो एम्बुलेंस है जिसमें कि लगभग ये मान के चलिए कि 2 बड़े सिलेंडर रखे जा सकते हैं और 7-8 घंटे ऑक्सीजन दी जा सकती है, ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी उन मरीजों के लिए जो कि अंतर जो क्षेत्र हैं, इंटीरियर के जो क्षेत्र हैं वहाँ से आते हैं। और इवन शहर में भी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल यदि कहीं शिफ्ट करना है, कहीं किसी को घर से लेके आना है, तो ये वरदान सिद्ध होने वाली है और इस कोविड के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी चीज है। तो वैसे तो आप सभी जानते हैं कि अस्पताल और एम्बुलेंस ये दोनों ही आपातकाल में, आपात स्थिति में हमें सेवाएं प्रदान करती है। और स्पेशली एम्बुलेंस का जब जिक्र आता है तो कई सारे ऐसे रोग या परिस्थितियां होती हैं जिसमें जो शुरुआती दौर है या जो हम कहें बीमारी की शुरुआती अवस्था है, आपात स्थिति है, इसमें गोल्डन आवर्स होते हैं। जितनी जल्दी आप इन सेंटर्स के ऊपर पहुंच पाएं जहां आपको इलाज मिलता है वो बहुत उपयोगी सिद्ध होता है, जान बचाने वाला सिद्ध होता है। तो बिना देर किए हम चाहते हैं डॉक्टर उपाध्याय के साथ में एक विजिट करते हैं कि इस एम्बुलेंस में किस तरह की ट्रॉमा फैसिलिटीज उपलब्ध हैं और कैसे हम लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं, कैसे ग्रुप ने इस कार्य को किया। आइए आपको दिखाते हैं, इस एम्बुलेंस के बारे में थोड़ी जानकारियां बढ़ाते हैं। आइए मेरे साथ। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि हम चलें और चलकर देखते हैं कि एम्बुलेंस में किस किस तरह की फैसिलिटी है और क्या क्या आपातकाल स्थिति में हम इन्हें सुविधा के तौर पर प्रदान कर सकते हैं या कैसे हम जान बचाने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये वो अत्याधुनिक एम्बुलेंस है जो आज गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से, गोयल ग्रुप की तरफ से हम प्रदान कर रहे हैं। और ये एक नहीं 2 हैं। एक है भानु प्रतापपुर कांकेर जिले का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे हम ये एम्बुलेंस प्रदान कर रहे हैं और जैसा आप देख रहे हैं आधुनिक उपकरण है, टेक्नोलॉजी से लैस है। और दूसरा उपाध्याय हॉस्पिटल रायपुर को ये एम्बुलेंस जा रही है और डायरेक्टर उपाध्याय सर हमारे साथ में, डॉक्टर साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और कैसे ये नीडफुल साबित होगी, कैसे उपयोगी साबित होगी। देखिए, ये एक वस्तुतः ट्रॉमा एम्बुलेंस है जिसमें कि जो गंभीर मरीज रहते हैं उनके शिफ्टिंग के लिए ये काम में आती है। इस एम्बुलेंस में एक मल्टीपैरा मॉनिटर होता है जिसमें कि मरीज के सारे जो ऑक्सीजन सैचुरेशन से लेके ब्लड प्रेशर से लेके ईसीजी तक मॉनिटर किया जा सकता है। यहाँ पे एक सिरिंज पंप लगा हुआ है जिससे कि मरीज को जितने आवश्यकता हो उस आधार पे दवाइयां जो हैं एकदम एग्जैक्ट नेचर में, जैसे आईसीयू में हम दे सकते हैं वैसे देने की सुविधा लगी हुई है। एक यहाँ पे ये स्ट्रेचर होता है जो कि फोल्डेबल है और जो कि 2 या 3 पोजीशंस में, चेयर पोजीशन में, सब चीजों में ये यूज हो जाता है। इसको उठा के नहीं लगाना पड़ता, ये रोल ओवर होता है। एक स्पाइन बोर्ड है, यदि आप देख रहे हैं, जो कि मरीज के नीचे लगाया जाता है, डिटैचेबल रहता है और जो स्पाइन के इंजरी के जो पेशेंट्स रहते हैं उनको बिना हिलाए डुलाए ये स्ट्रेचर लगाया जा सकता है। तो ये सारी सुविधाएं हैं। प्लस यहाँ यदि आप देख रहे हैं तो ऑक्सीजन के 2 आउटलेट्स दिख रहे हैं जिसके साथ कि एक वेंटिलेटर कनेक्ट हो सकता है और वेंटिलेटर कनेक्ट हो जाता है इन सब सारी जगहों पे। प्लस एक सक्शन की मशीन लगी हुई है जो कि जहां पे भी चाहिए मरीज के अंदर जो सिक्रीशंस रहते हैं उसकी जो चीजें जो एस्पिरेट कर सकता है वो सारी चीजें जो हैं मरीज का उससे निकाला जा सकता है। एक स्टेट ऑफ आर्ट यहाँ पे स्टोरेज एरिया दिख रहा है जिसमें कि सारी दवाइयां और डिस्पोजेबल्स रखे जाते हैं। पेशेंट के रिलेटिव्स या जो भी इमरजेंसी टीम है वो यहाँ पे बैठ सकती है। और एक हेड एंड पे चेयर है जो कि मरीज को स्टेबलाइज करके, एक यदि पर्सन है कि यदि उसको पूरे समय हेड होल्ड करके रखना है तो ये सारी सुविधाएं इस एम्बुलेंस में रहती हैं। डॉक्टर साहब, कितने लोगों का स्टाफ इसे ऑपरेट करता है, क्योंकि इसे ऑपरेट करना और सही तरह से मरीज को सेंटर तक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या आपका हॉस्पिटल हो, वहां तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी होता है। तो कितने लोगों का स्टाफ इसे डील करेगा, वो भी प्रॉपरली ट्रेंड होगा? जी, इसमें एक हेड ईएमटी रहता है, डॉक्टर्स की एक सुसज्जित टीम भी हम साथ में रख सकते हैं और इस तरीके से ये एम्बुलेंस जो है वर्क करती है। जी डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि कोविड काल में जैसा आपने बताया कि हम इससे एक वेंटिलेटर भी अटैच कर सकते हैं। जी हाँ। हमने देखा था कि सांसों की काफी प्रॉब्लम लोगों को होती है क्योंकि ये सीधा श्वसन तंत्र के ऊपर अटैक करने वाला कोविड काल है और अब ये 3rd वेव की आशंका के बीच में ये एम्बुलेंस प्रदान की जा रही है। और खासतौर से मैं जिक्र करूंगा नारायणपुर
और भानु प्रतापपुर जैसे इलाकों में जहां इसकी बहुत आवश्यकता है, कांकेर जिले का जो भानु प्रतापपुर है, नारायणपुर है, ये ऐसे सेंटर्स रहे, हमने पहले भी वहां उन सेंटर्स पर मदद पहुंचाई है और आज ये एम्बुलेंस पहुंचने वाली है। कितनी मददगार ये उन इलाकों में सिद्ध होगी? देखिए, नारायणपुर जो है उसके साथ हमारा एक बहुत पुराना जुड़ाव है। पहले मैं इस एक बात को थोड़ा सा ऐड करता हूं, क्योंकि नारायणपुर में विवेकानंद आरोग्य धाम करके एक अस्पताल चलाया जाता है जो कि लगभग 30-40 सालों से वहां पे रामकृष्ण मिशन चालू करके रखा हुआ है। उस अस्पतालों में विगत 10-15 सालों से मैं पीरियोडिकली टाइम टू टाइम विजिट करके और वहां पे अपनी सेवाएं देता हूं। ये वो एरिया जिसको अबू जमाड़ का गेट कहा जाता है, ये छत्तीसगढ़ के सबसे इंटीरियर इलाकों में से एक है और मुझसे पूछिए तो स्वास्थ्य की सुविधाओं के नाम पे वहां पे धीरे धीरे प्रगति हुई है। अदरवाइज लगभग स्वास्थ्य की सुविधाएं काफी कम मात्रा में वहां पे हैं। तो ऐसी अवस्था में इस तरीके की एक एम्बुलेंस, जिसको कि आप आईसीयू ऑन व्हील्स भी कह सकते हैं, ये देना एक बहुत ही नोबेल कॉज है, एक बहुत ही जो है सराहनीय कदम है और इसका डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। तो ये साहब भानु प्रतापपुर के स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचने वाली है और नारायणपुर हो, भानु प्रतापपुर हो, कांकेर के ये सुदूर इलाके हैं जो आदिवासी अंचल के अंतर्गत आते हैं। वहां पर वैसे भी स्वास्थ्य सुविधाओं को देना कितना मुश्किल है, दुष्कर है, ये हम सब अक्सर खबरों में देखते हैं। लेकिन इस वक्त ये अति आधुनिक और पूरी मेडिकल टीम और मेडिकल इक्विपमेंट के साथ साथ एक एक्सपर्ट पैनल को अपने साथ में साथ ले जा सकती है, लोगों का जीवन बचाने की दिशा में सुरक्षित काम कर सकती है। आई एम श्योर कि ये एम्बुलेंस अपने उद्देश्य में, अपने ध्येय में पूरी तरह से लोगों के लिए मानव सेवा कर सकेगी और इसी उद्देश्य से गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज इन दोनों एम्बुलेंस को आज समर्पित कर रहा है। और इन चीजों को समर्पित करते समय पूरी जिम्मेदारी के साथ हम कह सकते हैं कि ये एहसास सबके मन में होना चाहिए कि जो कठिन काल आ रहा है इसमें मिलकर ही लड़ा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम का ये प्रयास, इसमें और भी बहुत सारे हाथ जुड़ेंगे। तो गोयल ग्रुप अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए हमेशा से जाना जाता है, आगे रहता है और इसी कड़ी में श्री बजरंग पावर और इस्पात लिमिटेड 2 ट्रॉमा एम्बुलेंस डोनेट की और आज सीएम भूपेश बघेल ने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की इन दोनों एम्बुलेंस को रिबन काटकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर गोयल ग्रुप के चेयरमैन सुरेश गोयल वहां मौजूद थे। उन्होंने भी धन्यवाद किया सीएम साहब का और आगे कहा कि हम इसी तरह एक परिवार के सदस्य की तरह प्रदेश के आगे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और आगे भी इसी तरह के सरोकारों को सीसार मत से निभाते रहेंगे। पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते हुए